हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप लोग मेरे पास कॉल और मैसेज करके पूछ रहे थे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें यहाँ पर धांधली हुई है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस होना चाहिए। देखो, कोर्ट केस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग मेरे पास कॉल करते हो, ठीक है, बोलते हो भैया इसमें कोर्ट केस क्यों नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले ना, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप लोग एकजुट होइए ना। आप लोग एकजुट तो होते नहीं हो। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, ठीक है, आप लोग अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ेंगे तो भैया आपकी लड़ाई को कौन लड़ेगा बताइए। आप अपनी लड़ाई को खुद लड़िए। कहते नहीं, आप अपने अधिकारों के प्रति जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक आपको का जो अधिकार है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो है अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कोर्ट केस करने से पहले ना एक अच्छा वकील चाहिए। एक अच्छा वकील के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी छात्र हैं जिनको लगता है कि मेरे 80 प्रश्न सही हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका 75 क्वेश्चन है, जिनका 72 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो गया है, तो जो 80 प्रश्न वाले हैं, भैया आप लोग एकजुट होइए, कुछ पैसे इकट्ठा करिए। और कोर्ट में केस तभी संभव है क्योंकि बगैर पैसे की कुछ चीज़ें संभव नहीं हैं। कहते नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पर। ये जो नंबर है आप देख रहे हैं, ये जो है ये आशुतोष पांडे सर का नंबर है, ठीक है। ये इनका नंबर है, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट करिए। वो जो है इस जो है मुद्दे को जो है वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस को वो लीड कर रहे हैं। आप इनसे बात करिए। आपसे जो भी मदद होती है आप इनको मदद करिए, तभी जो है कोर्ट में केस करना संभव है। अदरवाइज़ कोर्ट में केस करना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ फ़ोन करके मैसेज करके सिर्फ दिखाते हो कि सर हम आपके साथ हैं। अरे भैया ठीक है, आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हमने आपको मना नहीं किया, लेकिन आप जो है आपसे जो भी हो सकता है 200, 500, 1000 रुपये जो भी हो सकता है, आप आशुतोष सर से पहले बात करिए और उनकी मदद करिए। तभी जो है यहाँ पे कोर्ट केस जो है करना संभव हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ जो ज्यादती हुई है वो होती रहेगी, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आयोग का जिस तरह से रवैया है, ठीक है, उस रवैये के खिलाफ तो हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है। क्योंकि आयोग ने अभी तक, अगर ये मेरी बात माननी होती हम लोगों की तो मान लेता, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया था आयोग को, उस पे यहाँ पर कोई भी जो है आयोग की प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आयोग को ज्ञापन दिया गया था, उससे ज़्यादा कुछ मांगी नहीं की गई थी, उससे बस कुछ ही बहुत ही मामूली सी मांगी गई थी कि भैया सबसे पहले ये कि हमें ये बता दो कि जो आपने क्वेश्चन डिलीट किए हैं, 18 प्रश्न यहाँ पे जो डिलीट किए हो, चेंज किए हो, ठीक है, उसकी आप रिवाइज आंसर की दे दो। ये डिमांड मांगी गई थी। और डिमांड दूसरी डिमांड ये मांगी गई थी कि भैया आप जो है श्रेणी वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज जो है आप कट ऑफ जारी कर दो, ठीक है। और तीसरी मांग ये मांगी गई थी कि आप जो है जो कैंडिडेट हैं उनके अंक पत्र जारी कर दिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि उन्हें GS1 में और GS2 में कितने मार्क्स मिले थे, ताकि अगर वो GS2 में फ़ेल हुआ है या फिर GS1 में फ़ेल हुआ है तो उसको पता, उस कैंडिडेट को पता तो चल सके ना कि वह किस जो है सब्जेक्ट में या किस पेपर में फ़ेल हुआ है, ताकि वो अपनी जो है स्टडी को और मजबूत करके, अपनी पढ़ाई को और मजबूत करके उस पेपर को जो है सही कर सके। लेकिन यहाँ पर अंक पत्र तो जारी किया ही नहीं जाता। और जब कट ऑफ जारी किया जाता है, वो कब जारी किया जाता है? वह जारी किया जाता है फाइनल रिजल्ट के बाद। अरे भैया, जब आप जो है यूपी पीसीएस वालों जब प्री का रिजल्ट जारी करते हो तो उसी के साथ कट ऑफ भी जारी कर दो ना। उससे कौन सा आपको जो है खतरा, आंतरिक खतरा हो जाता है, ठीक है। तो अगर साथ में, अगर रिजल्ट के साथ अगर आपका कट ऑफ जारी हो जाता है तो बच्चों में एक जो है आत्मविश्वास आता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा अगर किसी का अगर हमारा नहीं हुआ तो ये रीज़न है, हमने यहाँ पे ये प्रश्न नहीं किए, इतने प्रश्न ही अटेम्प्ट किए, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आयोग ने तो ऐसा किया ही नहीं, और आयोग ऐसा करना भी नहीं चाहता। तो उसके खिलाफ कोर्ट में अब केस करना तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग यहाँ पर मदद करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आशुतोष सर का यहाँ पे जो है ये नंबर है, ठीक है। इनसे आप पहले बात करिए, ठीक है। और जो भी आप मदद करना चाहते हैं, आप पैसे से मदद करना चाहते हैं,
पैसे से मदद करिए। आप लोग पैसे से मदद नहीं करना चाहते हैं, आप इनके साथ कम से कम खड़े तो होइए भैया। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक कोर्ट केस करना संभव नहीं है, क्योंकि अब एक अंतिम उपाय जो है अब कोर्ट केस ही है। क्योंकि आयोग को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, तो ज्ञापन से जो है यहाँ पे कोई भी जो है आयोग से यहाँ पर कोई भी सम्मानजनक जो है यहाँ पे उत्तर आयोग द्वारा नहीं दिया गया। तो भैया जब आयोग को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, उसने जो है कुछ यहाँ पर बताया नहीं, तो इसका मतलब है कि आयोग जो है चुप्पी मार के बैठ गया कि अब हमें जो है अब बच्चे जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन देखिए आपको एक्सेप्ट इसको नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर कोर्ट जाना है। अगर कोर्ट से बात नहीं बनती है तो यहाँ पर महाआंदोलन धरना होगा, ठीक है। हम अपने अधिकारों के प्रति कभी भी जो है आयोग की मनमानी नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकार जो है, जो भी हमारे राइट्स हैं, हम उसको लेकर रहेंगे। कैसे भी हो, हमें लड़ना पड़े, धरना देना पड़े, कोर्ट केस करना पड़े, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने अधिकार को छीनने यहाँ पर नहीं देंगे। तो आपका अधिकार है, ठीक है, धरना देने का भी अधिकार है शांतिपूर्ण, तो धरना भी दिया जाएगा। कोर्ट सबसे पहले, लेकिन ये है कि अगर न्यायपालिका है तो हमें सबसे पहले जो है न्यायपालिका के दरवाजे पे जाना चाहिए, हमें वहाँ न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमने आपको बताया न्याय कब मिलेगा, जब आप लोग एकजुट होंगे, एक अच्छा वकील मिलेगा, ताकि हमारा जो पक्ष है वह कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा, तभी जाके हमें न्याय मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आशुतोष सर से बात करिए और जो भी हो सके यहाँ पर मदद करिए। अन्यथा यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, एकजुट नहीं होते, एकजुटता नहीं दिखाई देते हैं, तो कोर्ट में केस करना संभव नहीं है। और जो है आपका रिज़ल्ट जो जारी किया गया है, इसी को आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं भैया हमारे साथ जाँचती हुई, तो प्लीज़ आप उनकी मदद करिए और जो है यहाँ पे तभी जो है कोर्ट में केस होना संभव है, ठीक है। इसीलिए जो है अभी तक देरी हो रही है भैया, कि पैसे इकट्ठा हो ही नहीं रहे हैं। कैसे कोर्ट जो है एक कैंडिडेट कैसे कर सकता है भाई? एक अगर इंसान के ऊपर भरोसे रहेंगे कि वही करे, तो भाई कैसे हो पाएगा? सभी लोग अगर थोड़ा-थोड़ा मदद करेंगे, ठीक है। अगर 10-20 हज़ार बच्चे हैं, अगर 500-500 रुपए, 200-200 रुपए देंगे तो बहुत पैसा होता है ना। यार 500 रुपए कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो जो दे सकते हैं, प्लीज़ आप लोग कम से कम 500 रुपए तो वहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाइए, ताकि जो है अगर आपको लगता है कि वो लोग पैसे खा जाएँगे, तो आप लोग उनसे बात करिए ना, तभी दीजिए। पहले उनसे बात कर लीजिए कि भैया अब क्या अपडेट है, कोर्ट में कितना पैसा क्या लग रहा है, तो आप उनके अपडेट ले सकते हो ना, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये मत समझिए कि नहीं हम तो पैसे देंगे नहीं हैं, तो घर में बैठे रहेंगे, जो भी होगा लोग तो कर ही रहे हैं। तो एक दूसरे के सहारे मत बैठिए, आपको खुद जो है यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा